दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को पूरा एंड तक देखिए ताकि आपको पूरा इन्फॉर्मेशन मिल सके। देखिए, काफ़ी सारे स्टूडेंट का मेरे पास सवाल आता है कि सर एग्ज़ाम में हम लोग पूरा लिख के आते हैं लेकिन हमको बैक लगता है, तो क्या करें हम लोग ताकि एग्ज़ाम में बैक ना आए या फिर हमको अच्छा मार्क्स मिल सके। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को आज इस वीडियो में 3 सेक्शन का जो क्वेश्चन पेपर है उसके बारे में बताऊंगा। जो 50 मार्क्स का नॉर्मल पेपर रहता है उसमें आपका 3 तरह का क्वेश्चन आता है, 1 मार्क का, 2 मार्क का और 5 मार्क का। ठीक है, जो भी आपका 50 मार्क्स का क्वेश्चन है पेपर है उसमें बेसिकली आपका 1 मार्क का 15 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना होता है, 2 मार्क का 5 क्वेश्चन और 5 मार्क का 5 क्वेश्चन, यानी कि 30% मार्क्स आपका 1 मार्क का रहता है। आपको करना क्या है, जो भी आपका 50 मार्क्स का पेपर है उसमें आपको कोशिश करना है कि 10 आपका 1 मार्क का क्वेश्चन किसी भी हालत में करेक्ट हो, यानी कि आपको 15 में से 10 आ गया। फिर जो 2 मार्क का क्वेश्चन है उसमें आपको एम करना है किसी भी हालत में 5 या फिर 6 स्कोर करना ही है, तो आपका 15 या फिर 16 हो गया टोटल। 10 + 5 और 6 15 या फिर 16। और जो 5 मार्क का बड़ा क्वेश्चन है उसमें से अगर मान के चलिए एकदम एक्सट्रीम सिचुएशन आपका 3 ही सिर्फ क्वेश्चन कॉमन आया है, उन तीनों क्वेश्चन को अगर आपने अच्छे से लिख लिया, फिर भी अगर आपको 3 करके भी मिलता है तो 3 3 = 9, और वह पहले आपका था 15 और यहाँ पे 9 यानी कि 24, तो आपका 50 में 24 आ गया, जो कि आपका पासिंग मार्क्स से ऊपर है, क्योंकि आपका पासिंग मार्क्स आपको पता ही है 50 में 20 रहता है। फिर मैं बात कर रहा हूँ उन पेपर्स का जो कि 70 मार्क्स का है और जिनमें आपका 2 मार्क और 8 मार्क का क्वेश्चन रहता है। तो इन क्वेश्चन पर होता क्या है, आपको 2 मार्क का 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होता है और 8 मार्क का 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना, 10 मार्क का आपका 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने को होता है। तो आपको करना क्या है, जो आपका 70 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर है, ठीक है, जहाँ आपको 2 मार्क्स और 10 मार्क का क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, वहाँ पे आपको कोशिश करना है कि 2 मार्क्स का जो आपका 10 क्वेश्चन है उसमें से आपको एटलीस्ट 14 या फिर 15 स्कोर करने का कोशिश करना है। ठीक है, 14 या फिर 15 अगर आपने स्कोर कर लिया, और जो 8 मार्क का जो है आपका 10 मार्क का जो आपका 5 क्वेश्चन, उसमें से अगर आपका 3 क्वेश्चन भी करेक्ट हुआ, 3 क्वेश्चन भी अगर आपका कॉमन है, आपने लिख लिया, अगर आपको 6 करके भी मिलता है तो 6 3 = 18 और वहाँ पे आपका 15 यानी कि 33, जो कि आपका पास मार्क्स 28 से काफ़ी ज़्यादा ऊपर है। अभी हम लोग बात करेंगे जो उन पेपर्स का जो कि 70 मार्क्स का होता है और जिनमें आपका 1 मार्क, 2 मार्क और 8 मार्क रहता है। तो इसमें आपका होता है क्या है, 1 मार्क का आपको 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होता है, 2 मार्क का 5 क्वेश्चन और आपका 8 मार्क्स का 5 क्वेश्चन। यहाँ पर भी आपको एम करना है कि 1 मार्क का 15 एटलीस्ट आपका आ जाए, 2 मार्क्स में से आपको एम करना है 5 या फिर 6, तो 15 और 5 आपका हो गया 20। और 8 मार्क का अगर आपका 3 भी क्वेश्चन कॉमन रहता है, अगर आपको उसमें 5 करके भी मिलता है, मान के चलिए 4 करके भी मिलता है, फिर भी आपका 4 3 = 12 और 20 हो गया 32, जो कि आपका पास मार्क्स 28 से ऊपर है। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ मैंने आपके साथ जो भी इंफॉर्मेशन शेयर किया है या फिर जो भी बातें शेयर किया है, अगर आप इसको प्रैक्टिकली फॉलो करेंगे, अगर आप इसी पैटर्न में अगर आप एग्जाम देने जाएंगे तो आपका होपफुली आपका बैक नहीं आएगा। ठीक है, मेरे पास पर्सनली जो भी स्टूडेंट विजिट करते हैं, मैं भी उनको यही टिप्स देता हूँ कि कोशिश करो कि इतना करेक्ट हो, इतना कोशिश एम करो। अगर देखो, मैंने पर्सनली देखा है, अगर आप अच्छे से लिख के आते, टू द पॉइंट लिख के आते तो आपको मार्क्स मिलता है। हाँ, कुछ सिचुएशन में ऐसा होता है कि सब लिखने के बाद ही बैक आता है, लेकिन नॉर्मली जब सब लिख के आते हैं तो आपको मार्क्स मिलता है। तो इस वीडियो में इतना ही, हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।